हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल एफके फिज़िक्स। मैं हूं फैजुल्ला खतीब और आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग फ्रॉम इट्स टेंजेंट एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ डिस्क। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इससे पहले के लेक्चर के अंदर भी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, लेकिन वो जो जिस एक्सिस के लिए हमने निकाले थे वो एक्सिस सेंटर से पास हो रहा था डिस्क के। लेकिन ये जो एक्सिस है ये कहाँ से पास हो रहा है? ये डिस्क के टेंजेंट से पास हो रहा है। और किस तरह से पास हो रहा है? परपेंडिकुलर टू प्लेन। ठीक है, तो ये सिचुएशन को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये सपोज हमारे पास डिस्क है। ठीक है, अब आप बोलेंगे डिस्क हम लोग हर बार इस तरह से क्यों बना रहे हैं? एक्चुअल में डिस्क जो है ना वो इस तरह से रहेंगी। ठीक है, लेकिन क्योंकि इस डिस्क को हमने थोड़ा तिरछा पकड़े इसलिए ये हमको इस तरह से नज़र आ रही। ठीक है, अब इस डिस्क का जो मास है वो कैपिटल एम है। डिस्क का मास हो गया कैपिटल एम। इस डिस्क का जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। ठीक है, रेडियस और मास हम लोग को पता लग गया। अब हमको जो सिचुएशन दी है वो एक्सिस कहाँ से पास हो रहा है? इसके टेंजेंट से। तो मान लो कि यहाँ से वो एक्सिस पास हो रहा है। ठीक है, ये एक्सिस है, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारा ये है और इस पॉइंट को हम लोग नाम देंगे ओ पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन जो एक्सिस है वो कहाँ से पास हो रहा? ओ से, इसलिए इसके सफिक्स में ओ लिख देंगे। क्लियर? अब देखो साथ में यहाँ पे ये भी लिखा था परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ डिस्क। तो ये जो प्लेन है इससे परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ पे अपन अच्छे से समझ सकते हैं ये इसका प्लेन है, इससे परपेंडिकुलर, मतलब जिस तरह से मैंने यहाँ पर इस मार्कर को होल्ड किया है बिल्कुल उसी तरह से यहाँ से एक्सिस पास हो रहा। क्लियर? अब देखो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किए थे वहाँ पर एक एक्सिस था जो कि सेंटर से पास हो रहा था। ठीक है, उसको भी हम लोग ड्रॉ कर लेंगे क्योंकि ये हमारा रेफरेंस रहेगा आगे कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, अब क्योंकि ये जो एक्सिस है ये कहाँ से पास हो रहा है? सेंटर से, इसलिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग क्या लिख सकते हैं? आई सफिक्स में सी एम, मतलब सेंटर ऑफ मास। मतलब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके लिए है? आई सेंटर ऑफ मास के लिए, मतलब उस एक्सिस के लिए जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। ठीक है, तो ये हमको सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करना है। देन इसके बाद में क्या करना है, जो जो यहाँ पे नोटेशन दिए हैं उसको हम लोग पहले मेंशन कर देंगे। जैसे कैपिटल एम क्या है यहाँ पर? मास ऑफ डिस्क। डिस्क का मास कितना हो गया? कैपिटल एम। यहाँ पे कैपिटल आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रेडियस ऑफ डिस्क। रेडियस ऑफ डिस्क। ठीक है, दो चीज़ें मेंशन हो गई। अब एक चीज़ हमको पता है, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस के लिए हमको ऑलरेडी पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पहले वो लिख लेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि वी नो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्सिस पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ मास एंड perpendicular to plane of disk। ठीक है, हमको क्या पता है? यहाँ पे हमने क्या लिखे? वी नो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्सिस पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के लिए? मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का तो है, लेकिन किस एक्सिस के लिए है? उस एक्सिस के लिए जो कहाँ से पास हो रहा है? फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। ठीक है, और कैसा है? परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो ये हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखे हैं। इसका इक्वेशन अगर आपको नहीं पता है तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क के पहले लेक्चर के अंदर इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो उसका वैल्यू अपने को क्या मिला था? आई सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर बाय 2। ठीक है, इसको देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक क्लियर हो गया? देन इसके बाद में क्या करना है, हमको जो सिचुएशन दिया था हम उसके लिए आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाले एक्सिस के लिए मालूम करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये वाला एक्सिस और ये जो पहले का जो सेंटर से पास होने वाला एक्सिस है एक दूसरे से पैरेलल है। ठीक है, एक दूसरे से पैरेलल है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज़ करेंगे। कौन सा थ्योरम यूज़ करेंगे? हमारे पास दो थ्योरम है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया of disk about an axis passing from tangent and perpendicular
टू प्लेन ऑफ डिस्क, प्लेन ऑफ डिस्क। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, वी यूज पैरेलल एक्सेस थ्योरम। ठीक है, पैरेलल एक्सेस थ्योरम का यूज करेंगे। पैरेलल एक्सेस थ्योरम हमारे पास क्या है कि जिस भी एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है उसको लिख लो, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके लिए निकालना अपने को, इस वाले एक्सिस के लिए जो कहाँ से पास हो रहा है, ओ से। तो आई नॉड या आई ओ इज इक्वल्स टू आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम एच स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग वैल्यूज पुट कर देंगे। जैसे आई सेंटर ऑफ मास का वैल्यू हमको पता है इक्वेशन नंबर 1 में, तो लिख लेंगे हम लोग इसको आई नॉड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाय 2 प्लस एम एज इट इज, एम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, मास ऑफ डिस्क को, और एच क्या है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग एच जो रहता है वो दो एक्सिस के बीच का डिस्टेंस रहेगा, मतलब ये दो एक्सिस है इनके बीच का डिस्टेंस, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो आर है, मतलब यहाँ पर हम लोग एच को रिप्लेस कर सकते हैं आर से। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको क्या करना है, सिंपल इसको सॉल्व करना है, तो मिल जाएगा आई नॉट इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर प्लस ये 2 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 एम आर स्क्वायर बाय 2। ठीक है, अब इनकी प्लस हो जाएंगी, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1 एम आर स्क्वायर प्लस 2 एम आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 एम आर स्क्वायर, मतलब आई नॉट इज इक्वल्स टू 3 एम आर स्क्वायर बाय 2। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 3/2 एम आर स्क्वायर। ठीक है, ओके, ये रहा अपना डेरिवेशन। ठीक है, किसके लिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग फ्रॉम टेंजेंट एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ डिस्क। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन से एक्सिस के लिए, जो एक्सिस इसका एक टेंजेंट है, मतलब डिस्क का एक टेंजेंट है और डिस्क के प्लेन से परपेंडिकुलर पास हो रहा है। ठीक है, तो ये रहा इसका छोटा सा डेरिवेशन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर इसके अंदर कुछ भी डिफिकल्टी है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।